हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने असेसमेंट ईयर 23-24 का आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है तो जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर लें, क्योंकि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और मैं आज ये वीडियो इसलिए लाया हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके कि आप खुद से आईटीआर जल्द से जल्द कैसे फाइल कर लें। ऐसे बेसिकली 7 टाइप के आईटीआर होते हैं। ज़्यादातर जो टैक्स पेयर हैं वो आईटीआर 1 से लेके 4 तक ही ज़्यादा यूज करते हैं। और आईटीआर 1 जो होता है वो सैलरीड पर्सन के लिए और पेंशनर के लिए जो जिनकी इनकम लेस देन 50 लाख होती है और जिनकी वन हाउस प्रॉपर्टी होती है और जिनके पास 5,000 से कम एग्रीकल्चर इनकम होती है। ठीक है। नॉन बिजनेस पर्सन के लिए आईटीआर 2 जो आईटीआर 1 फिल नहीं कर पाएंगे। आईटीआर 3 जो बिजनेस पर्सन है लेकिन आईटीआर 4 जो फिल नहीं कर सकता वो आईटीआर 3 फिल करेगा। और लेस देन 50 लाख से कम प्रिजम्पटिव इनकम होती है वो आईटीआर 4 फाइल करेंगे। आज का ये वीडियो आईटीआर 1 के लिए है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआर 1 आप कैसे जल्द से जल्द फाइल कर पाएंगे, वो भी आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 और जहाँ भी आपका इंटरेस्ट मिला हुआ है वहाँ से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और 16A जहाँ से टैक्स कटा हुआ है वहाँ से ले लीजिएगा। और उसके बाद 26AS और AIS दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से इसको फिल कर पाएँ। यदि आपको 26AS और AIS डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समझा पाऊँ। पहले आप incometax.gov.in पे चले जाइएगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट। इस पे जाने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे लॉगिन का ऑप्शन होगा। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन पेज पे आप अपना पैन नंबर इंटर कर लीजिएगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उस पर देखिए सामने फाइल नाउ का एक ऑप्शन होगा, तो उस पर फाइल नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उस पर आप अपना असेसमेंट ईयर जो है वो 23-24 है, तो 23-24 आप फिल कर लीजिएगा। और इसमें दो मोड हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, दो मोड हैं। तो ऑफलाइन मोड जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें आप एक्सेल शीट बना के, एक एक्सेल शीट जो तो होती है इनकम टैक्स की, उस पर इसको फिल करके उसको अपलोड करना होता है, इसलिए ऑनलाइन ही रिकमेंडेड है। तो उस पर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। उस नेक्स्ट पेज में आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर लीजिएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर है। तो इंडिविजुअल पर क्लिक करने के ओके करने के बाद आपको आईटीआर 1 जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए आईटीआर 1 जो सैलरीड पर्सन लेस देन 50 लाख और वन हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं उनके लिए आईटीआर 1 है। तो आईटीआर 1 पर क्लिक कर लीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट में आपको एक पॉपअप मेन्यू खुलेगा उस पर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बता भी रखा है कि आईटीआर 1 आप कब कब फिल कर पाएंगे। ठीक है। और आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 इस तरह से सभी आईटीआर बताए होंगे। ठीक है। आपको हमें आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है, तो आईटीआर 1 पे क्लिक करके लास्ट में प्रोसीड टू फाइल आईटीआर पर चले जाइएगा। आपके पास जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी उस पर लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी उसमें पूछेगा आपसे किस रेंज से आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाह रहे हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम फिल करनी है, फिर आपको जो टोटल रिडक्शन है वो फिल करनी है, और उसके बाद टोटल टैक्स पेड आपने कितना टैक्स पे किया है वो फिल करना है, और उसके बाद
टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बननी है वो फिल करना है, उसके बाद प्रोसीड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपकी डिटेल पूरी शो हो रही होगी नीचे, और उसके बाद अगर वो सब सही है तो उसके बाद उसको कन्फर्म में, उसके बाद नीचे कन्फर्म में क्लिक कर लीजिएगा। आप चाहो तो आप बाद में भी एडिट कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर बाद में भी आपको डाउट लगता है तो बाद में भी एडिट कर सकते हो। जब तक आप फाइल नहीं करते हैं तब तक आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप चले जाइएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक कर लीजिएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी उसमें स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक कर लीजिएगा और यस कर लीजिएगा। इनकम सोर्स डिटेल में आपका फर्स्ट है ग्रॉस सैलरी, और सेकंड एग्जम्पशन में आपका HRA एग्जम्पशन हो जाएगा, और दूसरा लीव ट्रेवल अलाउंस। इस तरह के आप एग्जम्पशन है यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। आपका नेट सैलरी आ जाएगी, और डिडक्शन 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आ गया है। अगर इसमें से आप फॉर्म 16 से इसको मिला लीजिएगा, और अगर आपका ये सही होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको एडिट कर लीजिएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है लॉस, एक होता है इनकम। ठीक है, इनकम में आपने हाउस प्रॉपर्टी से आपने रेंट के तौर पे इनकम जनरेट की हो या अदर सोर्सेज के तौर पे आपने इनकम जनरेट की हो तो वो आपकी इनकम में आ जाएगी। और लॉस में जैसे आपने उस पर हाउस लोन लिया हुआ है तो हाउस लोन आप पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आपका लॉस पा जाएगा आपका। इसके अलावा म्यूनिसिपल टैक्सेस, हाउस टैक्सेस, अदर टैक्सेस को भी आप लॉस में दिखा सकते हैं, तो उसको एडिट करके आप डिटेल उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर सोर्सेस इनकम, ये फॉर्म 16A से आप मिला लीजिएगा कि आपका सही है या नहीं है। उसके अलावा अदर इनकम जो भी है वो फिल करके इसके बाद इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। इनकम सोर्स डिटेल वेरीफाई करने के बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपकी इनकम सोर्स डिटेल पूरी सही है तो नेक्स्ट पे आ जाइएगा। टोटल डिडक्शन में आप नीचे चले जाइएगा लास्ट पे, और वहाँ पर स्किप द क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाइएगा और यस कर लीजिएगा। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ITR के। इनको आराम से संभल के देख के भरिएगा। ठीक है, और टोटल डिडक्शन में क्लिक करने के बाद डिडक्शन में जाने के बाद क्या करिएगा, लास्ट में आपको स्किप क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाइएगा और यस कर लीजिएगा। वेरीफाई योर डिडक्शन में आप नीचे जाके आप शो ऑल डिडक्शन पे चले जाइएगा। शो ऑल डिडक्शन में आपको सारे डिडक्शन जो आप क्लेम कर सकते हैं वो सब दिखेंगे। ATC में आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PF, PPF ये क्लेम कर सकते हैं इस तरह से। और 80CCC और 80CCD1 और 80CCD2 और 80CCD1B में आप पेंशन फंड के इन्वेस्टमेंट को क्लेम कर सकते हैं। 80C, 80CCC और 80CCD1 और 2 में टोटल 1,50,000 ही क्लेम कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिजेम्पटिव हेल्थ चेकअप 5,000 तक, और मेडिकल एक्सपेंसेस अपना और सीनियर सिटीजन का कुछ स्पेशल डिजीज़ में वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा 80DD मेंटेनेंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल पर्सन, डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन, और 80DDB स्पेशल डिजीज़ में मेडिकल ट्रीटमेंट, 80E फॉर इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन, और 80EE इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग प्रॉपर्टी, जो आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कोई ली है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी छूट मिल जाती है 80EE में। 80EA भी हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे ही छूट मिल देता है, लेकिन ये कुछ स्पेशल केस पे ही देता है।
और 80 बी जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज किया है, उस पर जो छूट है वो देता है। 80 जी आपने चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन किया है, उस पर छूट देता है। और 80 जी जैसे रेंट पेड आपने HRA आपको मिला नहीं है और आपने रेंट पेड किया है, तो उसकी छूट आप 80 जी में ले सकते हैं। 80 जी में साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने डोनेशन किया है, उसकी छूट ले सकते हैं। इसके अलावा 80 GGC में डोनेशन ऑन पॉलिटिकल पार्टी और 80 TTA में नॉन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये की छूट ले सकते हैं। और 80 TTB में सीनियर सिटीजन जो है वो छूट ले सकते हैं इंटरेस्ट की सेविंग बैंक में। और 80U में पर्सन विथ डिसेबिलिटी वो छूट ले सकता है। और 80CCH में कंट्रीब्यूशन इन अग्निपथ योजना में आपने कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो आप छूट ले सकते हैं। इनमें से आप जो जो भी डिडक्शन ले सकते हैं उन पर क्लिक कर आप ऐड कर लीजिएगा और ऐड कर उनको फिल कर सबमिट कर लीजिएगा, ताकि आपका जो डिडक्शन है वो टोटल क्लेम हो पाए। सारे डिडक्शन ऐड कर कंफर्म होने के बाद आप नीचे जो कंफर्म बटन है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर आप टैक्स पेड पे चले जाइएगा। टैक्स पेड में आपको कि आपने कितना टैक्स पे किया है अलग अलग सेक्शन पे वो सब शो हो जाएगा और उसको कंफर्म कर लीजिएगा कि वो सब सही है। फिर लास्ट में कंफर्म बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है उस पर चले जाइएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी में देखिए, इसमें आपको टोटल आपका इनकम कितनी है वो दिख जाएगा और कितना आपने डिडक्शन लिया हुआ है वो सब दिख जाएगा। इसमें एक है रिलीफ अंडर सेक्शन 89, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको फॉर्म 10E फिल करना होगा। ये इसलिए होता है कि आपको जब ये पुराने साल का एरियर मिला होता है या एडवांस सैलरी मिली होती है या पुराने साल की ग्रेजुइटी मिली होती है, उसके लिए आप इसको फिल करना होता है। इसके लिए फॉर्म 10E फिल करना होगा। 10E कैसे फिल करेंगे, आप फॉर्म 10E पर चले जाइएगा और कंटिन्यू कर लीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऊपर टॉप में सेकेंड ऑप्शन है जो पर्सन विथआउट बिजनेस, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। पर्सन विथआउट बिजनेस पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म 10E फिल नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, असेसमेंट ईयर 23-24, और उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आप नेक्स्ट विंडो पे लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद आपके पास एरियर ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको एडवांस सैलरी मिली है तो एडवांस सैलरी पे क्लिक कर लीजिएगा, ग्रेजुइटी मिली है तो ग्रेजुइटी पे, कंपनसेशन मिला है तो कंपनसेशन पे, या पेंशन कंपनसेशन लिखा है तो पेंशन कंपनसेशन पे क्लिक करके लास्ट में कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। एक है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप मॉडिफाई पर चले जाइएगा और आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोफाइल में जो भी आपको कमी दिखती है उसको सही कर लीजिएगा और बाकी उसके बाद सेव बटन को क्लिक कर लीजिएगा। सेव बटन क्लिक करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल हो गई। उसके बाद आप एरियर और पेंशन वाले स्लिप में जाएंगे। मेरे इसमें यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने एक बार ये पूरा फिल कर चुका हूँ, तो इसलिए कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने बताने के लिए आपको ये दोबारा इस पर गया हूँ। तो इनकम दो टोटल टैक्सेबल इनकम आपको वो फिल करनी है जो एरियर को घटाने के बाद, आपका जो पुराना एरियर मिला था उसके बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है अभी आफ्टर डिडक्शन, जो टैक्सेबल इनकम आ रही है उसमें से एरियर घटा लीजिएगा। उस एरियर को घटाने के बाद इस यहाँ पर अमाउंट फिल कर लीजिएगा कॉलम नंबर 1 पे। कॉलम नंबर 1 पे फिल करने के बाद आपको ये कॉलम कोई फिल नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे टेबल ए पर क्लिक कर लीजिएगा, ऐड टेबल ए, ऐड डिटेल पर चल जाइएगा और ऐड डिटेल में जाने के बाद उसमें से देखिए टेबल ए में क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर का पूछेगा कि किस प्रीवियस ईयर के लिए आपको एरियर मिला है, छूट ले रहे हैं एरियर की। तो आपको एरियर जैसे 21-22 का हमें एरियर मिला है
और एक प्रीवियस ईयर आपकी टोटल इनकम कितनी थी आफ्टर डिडक्शन। नहीं, पहली लाइन में आपको उस प्रीवियस ईयर में आपने क्लेम करना है ईयर को, उस उस ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। दूसरी लाइन पे आपको उस प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उस प्रीवियस ईयर में आपकी आफ्टर डिडक्शन कितनी टोटल इनकम आई थी उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद जो आपको उस साल का एरियर इस फाइनेंशियल ईयर में मिला है, 23-24 असेसमेंट ईयर में मिला है, उसको आप फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद टोटल आपके यहाँ पर इनकम आ जाएगी। उसके बाद उस पर्टिकुलर ईयर में इनकम आ जाएगी। और उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर ईयर में जो आपका टैक्स बना, उस पे टैक्स पे हमारा जीरो बना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर में भी 5 लाख से नीचे पे टैक्स जीरो बनता था, तो हमारा जीरो बना है। और उस टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर को जीरो कर दिया और उसके बाद ऐड कर दो। देखिए आपका फॉर्म जो है 10E ये फिल हो जाएगा। टैक्स रिलीफ कितनी मिली आपको, वो टोटल 8 में आ जाएगी। 8 में आने के उसमें, और जब कोई सब आपको सब सही वेरीफाई होने के बाद आप इसको सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद आप इसको प्रीव्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, या कुछ और आपको लगता है कि गड़बड़ तो एडिट कर लीजिएगा। और उसके बाद इस पर नीचे जाके प्रीव्यू फॉर ई वेरीफाई पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर इसका यस पर क्लिक कर लीजिएगा। यस पर क्लिक करने के बाद आपको आधार OTP के लिए उस पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे ई वेरीफाई करना इजी होता है। और कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर लीजिएगा। आधार OTP डालने के बाद वैलिडेट कर लीजिएगा। इससे ये आपका 10E फॉर्म फिल हो जाएगा। और अभी हमने रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के लिए फॉर्म 10E फिल किया था। रिलीव अंडर सेक्शन 89 में 10E फॉर्म की वैल्यू भर के इसे हम फिर स्क्रॉल कर थोड़ा नीचे, उसके बाद टोटल में कंफर्म कर लीजिएगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी फिल करने के बाद आप प्रोसीड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको प्रीव्यू एंड सबमिट में कर लीजिएगा। सबमिट में आपको एक एग्रीमेंट मिलेगा, उसमें आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और उसमें डिटेल फिल करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे चले जाइएगा। फॉर्म जो आपने फिल किया है फिर वो फॉर्म आपको सामने शो हो जाएगा। उसको एक बार चेक करके देख लीजिएगा कि सब फॉर्म पूरा सही है। और उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन के लिए चले जाइएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद ठीक है, वैलिडेट सक्सेसफुली, और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में चले जाइएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाने के लिए ठीक है, ई वेरीफाई नाउ, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए आप ई वेरीफाई नाउ जो रिकमेंडेड है, जो आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेगा या बैंक अकाउंट से, तो उसको उसमें आप क्लिक करके कंटिन्यू नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, इस पर क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिएगा और आई एग्री पर क्लिक कर लीजिएगा और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर लीजिएगा। आधार OTP जो आई है उसको इंटर कर वैलिडेट बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यार सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज देगा, इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका ITR कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ सावधानियाँ भी बरतिएगा, जैसे कि 10E फॉर्म को पहले वेरीफाई होने दीजिएगा, उसके बाद उसको फिल करिएगा। और ऑटो फिल डाटा में जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं उसका वैलिड रीज़न होना चाहिए और उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास।
ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई यूज़फुल वीडियो में। थैंक यू।